कराची के इलाके माड़ीपुर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। माड़ीपुर न्यू अड्डा गेट के करीब मुसाफिर बस उलट गई। ख्वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद मौके पर जाम बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे, 3 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल है। जख्मियों में भी ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार अफराद पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। सदर ममलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामान को भी इरसाल। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद का है। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। फाइनेंस बिल से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। पास टैक्स इक़दामात 16 जून से लागू होंगे। गंदम का एक और स्कैंडल सर उठाने को तैयार। सिंध में गंदम के गोदामों से बोरियां गायब। महकमे खुराक सिंध ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। डिप्टी फूड कंट्रोलर सखर बशीर अहमद कमेटी के सरबराह, जगदीश कुमार, निसार अहमद अराकीन होंगे। कमेटी गोदामों का जायजा लेगी। गंदम की बोरियां कम करने की तहकीकात करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट डायरेक्टर खुराक को देगी। 3 अफसरों को मुकर्ररा हद से जायद अदायगियों पर शो कॉज नोटिस। फूड इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद, फूड सुपरवाइजर यासीन और आबिद पनहोर पर बेकायदगियों के इल्जाम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरावाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, सवात में भी बादल बरसने का इम्कान। फुजार, अवारान, लसबेला, कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। आइंदा 2 दिन गर्मी की शिद्दत कम रहेगी। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48, नौकंडी में 40, तिलवत में 45 रिकॉर्ड किया जाएगा। पंजाब में दर्जा हरारत 42 से 44 और सिंध में ज्यादा से ज्यादा 43 होगा। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान से मिलाने वाली N70 हाईवे बंद। धानासर ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। सीड नदी में तुग़यानी के बाइस आवारान का झाऊ से राबता मुनक़ता। धुल्ली नदी में तुग़यानी के बाइस आवारान तुरबत रोड ब्लॉक। मुश्के, झाऊ और कोरक के नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी हुए। ज्यादातर अमवात छतें और बिजली गिरने की वजह से हुई। सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। 310 एकड़ पर फसलें और 17 किलोमीटर पर मुहित शाहराहें तबाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। कराची में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद में मुजाहरे। इलेक्ट्रिक का दावा कि 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के दही इलाकों में 17 घंटे बिजली बंद। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। नौशहरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। अवाम ने हुकूमत से बिजली की बिलाताकुल फराहमी का मुतालबा किया। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशस्तों का केस नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी। 4 सफ़ात के नोट में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद लिखा कि मखसूस नशस्तों के केस का फैसला महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। केस का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। ये तासुर दिया गया।
जैसे फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज उनकी शिकायत पर किया गया। जिस कदर तज़हीक आमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए फिर भी किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, आज पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने के अज़्म की तजदीद का दिन है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मुआशरे में इंसाफ और मसावत के असूलों की मुहाफ़िज़ है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदेही और हुक्मरानी में अवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। T20 वर्ल्ड कप का मेला खत्म। कई खिलाड़ियों ने इनिंग्स यादगार बनाई। रहमानुल्लाह गुरबाज इवेंट के टॉप बैटर रहे। 8 मैचेस में 3 निस्फ सेंचुरियां, 281 रन बनाए। रोहित शर्मा 257 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह छाए रहे। दोनों बॉलर्स ने मेगा इवेंट में 17 शिकार किए। पूरे इवेंट में एक भी सेंचुरी न बनी। निकोलस पोर्न ने 98 रन की सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेली। सबसे ज्यादा 17 छक्के भी लगाए। ट्रेविस हेड चौकों में आके 26 मरतबा गेंद को बाउंड्री पार कराई। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बार फिर एशिया लौट आई। 2014 के बाद पहली बार कोई एशियन टीम आलमी चैंपियन बनी। भारत की दूसरी बार टाइटल फतह के बाद एशिया चौथी बार आलमी चैंपियन बनकर सामने आया। 2007 में भारत ट्रॉफी उठाने वाली पहली एशियाई टीम बनी। 2009 में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियन बना और ट्रॉफी एशिया में रही। 2014 में श्रीलंका टाइटल ले उड़ा। 9 आलमी कप मुकाबलों में यूरोप से इंग्लैंड 2 मरतबा, एक बार ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका से वेस्ट इंडीज 2 बार ट्रॉफी जीती। यूएफा यूरो 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेजबान जर्मनी ने टाइटल की जानिब एक और कदम बढ़ा लिया। मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नशिस्त कंफर्म। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क को 2 गोल से मात। काई हिवास ने पेनल्टी किक पर गोल करके जर्मनी को सबकत दिलाई। जमाल मोसियाला ने गोल करके जर्मनी की जीत को यकीनी बना दिया। क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन और जॉर्जिया के मैच की फातेह टीम से होगा। उधर दिफाई चैंपियन इटली का टूर्नामेंट से बोरिया बेसर गोल। स्विट्जरलैंड ने इटली को 2-0 से ठिकाने लगा दिया। इंग्लैंड और स्लोवाकिया के मैच की फातेह स्विस टीम का सामना करेगी। डियाना श्नाइडर ने WTA एडिनबर्ग ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। फैसला कुन वाक़े में क्रोशियन खिलाड़ी डोना विकेट को शिकस्त। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। रूसी टेनिस स्टार की 3 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी। ये डियाना श्नाइडर के कैरियर की दूसरी ट्रॉफी है। और बल्गारिया और चीन की 75 साला दोस्ती के एजाज में ड्रैगन बोट फेस्टिवल का इनेकाद। कश्ती रानी के सनसनीखेज मुकाबले, सनती और फूड स्टॉल्स के अलावा मौसीकी और रक्स का भी तड़का। शुरका की रिकॉर्ड तादाद में शिरकत ने मेले को यादगार बना दिया।